गुड आफ्टरनून। क्लास 12 फर्स्ट ईयर के लिए एक टॉपिक चल रहा था थर्मोडायनेमिक, और थर्मोडायनेमिक में हम बात कर रहे थे टर्मोलॉजी के कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर यूज करने होते हैं। और जब टर्म्स हमको क्लियर होते हैं तो कोई भी चैप्टर होता है, अगर उस टॉपिक के टर्म्स क्लियर हैं तो आसानी से चैप्टर हमारे समझ में आ जाता है। तो हम चाहेंगे सबसे पहले कि जो टर्म्स हैं उनको क्लियर कर दिया जाए, इसके बाद फिर टॉपिक के आगे की बात की जाए। तो हमने कुछ टर्म्स क्लियर कर रखे थे आपको, उसी के आगे हम टर्म्स एक और कुछ टर्म्स हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक होता है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, तो उसकी बात करेंगे हम। वो क्या होते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम्स। तो उसमें से सबसे पहली बात होती है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मतलब क्या होता है, जो सिस्टम में कोई भी अमाउंट प्रेजेंट होता है उस प्रेजेंट पर डिपेंड करते हैं, उसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मास, वॉल्यूम, एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये सारे टर्म्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उस पर डिपेंड करते हैं। इट इज कॉल्ड द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एंड नेक्स्ट बात करते हैं इसी में से हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बात करें अगर हम, तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम whose value do not depend upon the quantity of the matter contains by the system or called the intensive properties। मतलब क्या होता है, जो अमाउंट होता है जो उस पर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती हैं, इट इज कॉल्ड द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वेलोसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड द कंसंट्रेशन, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब हम देखिए आगे बात करते हैं, जो है यहाँ अगला टॉपिक यहाँ का होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसकी अगर बात करते हैं हम, तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसो मीन्स सेम होता है, थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर किसी सिस्टम में पूरे सिस्टम के दौरान या जब तक सिस्टम वर्क हो रहा है, वर्क के दौरान उसमें से अगर टेम्परेचर सेम होता है, इट इज कॉल्ड द आइसोथर्मल प्रोसेस। A process is said to be isothermal if the temperature of the system remains constant. Temperature of the system remains constant throughout the whole process. जितना पूरा प्रोसेस है उसमें अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उसको बोलते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। आगे बात करते हैं इसमें से, In an isothermal process, the heat exchange between system and surroundings is equal। देखिएगा, हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, सिस्टम और सराउंडिंग्स में जो हीट का एक्सचेंज होता है वो इक्वल होता है। एंड दैट इज वाई टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स रिमेन कांस्टेंट। जो टेम्परेचर होता है वो सिस्टम एंड सराउंडिंग्स में अगर कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें देखिए क्या होता है, डेल्टा टी इक्वल टू 0, ठीक है, टेम्परेचर इक्वल होगा तो एनर्जी होगी वो भी इक्वल होगी। डेल्टा यू इक्वल टू 0, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 0 एंड टेम्परेचर इक्वल टू 0। टेम्परेचर 0 होगा, कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा होगा, कांस्टेंट है, तो इसकी एनर्जी 0 होगी, इक्वल होगी, कांस्टेंट होगी, वो भी कांस्टेंट होगी। क्लियर? आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? A process is said to be isocoric if the volume remains constant throughout the process। मीन्स जितना भी प्रोसेस चल रहा, सिस्टम चल रहा, उस सिस्टम में पूरे प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस। जब आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा वी इक्वल टू 0 होगा। क्लियर? इट इज कॉल्ड द आइसोकोरिक प्रोसेस। एंड नेक्स्ट अभी बात करते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस। तो आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है, अ प्रोसेस इज सेड टू बी आइसोबेरिक इफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, जितना पूरा प्रोसेस हो रहा सिस्टम में, पूरे प्रोसेस के दौरान अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है, इट इज कॉल्ड द आइसोबेरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक में क्या था, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट था। आइसोथर्मल में क्या था, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट था। आइसोबेरिक में क्या हुआ, आपका प्रेशर कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो पूरे जो प्रोसेस हो रहा, प्रोसेस दौरान जो डेल्टा पी होगा और डेल्टा पी इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर? कोई चेंजमेंट नहीं होगा। इसी बात आगे बात करते हैं हम एडियाबेटिक प्रोसेस की।
एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, और प्रोसेस इज सेड टू बी एडियाबेटिक इफ नो हीट इज अलाउड टू एक्सचेंज विद द सिस्टम ड्यूरिंग होल प्रोसेस। पूरे होल प्रोसेस जितना प्रोसेस हो रहा है उसमें क्या होता है, हीट एक्सचेंज ना हो रही हो। इट इज कॉल्ड द एडियाबेटिक प्रोसेस। आइए हम समझाते हैं कैसे होता है। देखिए, फॉर परफॉर्मिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज carried out in an insulated system. An adiabatic process, the boundaries of the system are covered by the insulators. जैसे मान लीजिए कोई भी आपका थर्मस होता है, थर्मस में हम लोग जब पानी ठंडा पानी डालते हैं या गर्म पानी डालते हैं तो उसके जो थर्मस के चारों तरफ होता है एक इंसुलेटर लगा हुआ होता है, जिससे क्या होता है एनर्जी ट्रांसफर होने को वो रोकता है। अगर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती तो जो थर्मस के अंदर पानी होता है अगर ठंडा हम लोग रख रहे हैं तो ठंडा ही रहता है, अगर गर्म रख रहे हैं तो वो पानी गर्म ही रहता है। मतलब उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, मीन्स क्या होता है उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती। जो एनर्जी चेंज नहीं होती है इट इज कॉल्ड द एडियाबेटिक प्रोसेस। बस क्लियर हुआ। नेक्स्ट अभी बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, और प्रोसेस इन विच साइक्लिक इफ सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर डिफरेंट प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस होता है, अगर कोई सिस्टम होता है, कोई प्रोसेस होता है, जहां से भी स्टार्ट होता है, अगर वो डिफरेंट प्रोसेस से, डिफरेंट मेथड से होते हुए, डिफरेंट स्टेप्स से होते हुए वो अपने ही ओरिजिनल पाथ पे, ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाता है, सो इट इज कॉल्ड द साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर हो? इज डेल्टा U इक्वल टू 0 एंड डेल्टा H इक्वल टू 0। डेल्टा U इंटरनल एनर्जी 0 एंड द एंथैल्पी इज द 0। कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। जिस प्रोसेस से स्टार्ट हुआ उसी प्रोसेस में आकर के वो फिर से ओरिजिनल पाथ में आ जाता है। इट इज कॉल्ड द साइक्लिक प्रोसेस। इसी में बात करते हैं हम, एक और टॉपिक बच रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या था, रिवर्स मतलब इससे वर्ड से ही पता चला रिवर्स हो जाए, अपने पाथ पर रिवर्स हो जाए। जैसे प्रोसेस इन विच द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड एट एनी स्टेज by reversing the direction of either of the state variable is known as the रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब क्या होता है, रिवर्स हो जाए, कोई भी रिएक्शन होती है, कोई प्रोसेस हो रहा हो तो अपने ही पाथ पर तुरंत रिवर्स हो जाता है, उसमें उसको बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, और सेम डायरेक्शन पर रिवर्स हो जाता है। क्लियर? और चाहे तो उसकी स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है, स्टेट उसकी चेंज हो जाए, बट वो अपने प्रोसेस पर, अपने फर्स्टली प्रोसेस पे रिवर्स हो जाता है। इट इज कॉल्ड द रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। एंड इसकी बात आती है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, उसमें से इरिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड इन वन डायरेक्शन ओनली, देयर डायरेक्शन इज नॉट चेंज्ड इफ डायरेक्शन ऑफ स्टेट वेरिएबल अप्लाइड इन द सेवरल। रिवर्स हो जाए, अगर चाहे उसमें से रिवर्सल क्या होता है, अगर उसका स्टेट रिवर्स हो जाए बट उसकी डायरेक्शन रिवर्स नहीं होनी चाहिए, इट इज कॉल्ड द इरिवर्सल प्रोसेस। और रिवर्सल प्रोसेस में क्या होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और चाहे उसकी स्टेट भी चेंज होती रहे, उससे कोई मतलब नहीं होता, बट उसकी रिवर्सल, उसकी जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाना चाहिए। इसमें से क्या होता है, यूनि डायरेक्शन होती है रिवर्सल में, इसमें से यूनि डायरेक्शनल होने के कारण इसमें से क्या होता है, एक ही पथ में रिएक्शन होती रहती है, एक ही प्रोसेस में होती रहती है, और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। क्लियर? तो ये थे कुछ टर्म्स थे और थर्मोडायनेमिक्स के, और टर्म्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अगला टर्म्स जो हो जाएगा आपका लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो थर्ड वीडियो हमारा होगा वो होगा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हैव अ नाइस डे।